हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में कक्षा 12 शिक्षा शास्त्र एनसीईआरटी बेस्ड पर यूपी बोर्ड 2021 प्रश्न है शिक्षा शास्त्र का। भारत में प्रौढ़ शिक्षा का आरंभ कब हुआ। तो भारत में आजादी से पहले प्रौढ़ शिक्षा का शुरुआत 1910 ईस्वी में हुआ, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा लोगों को सचेत जागरूक किया जा सकता है। और भारत में प्रौढ़ शिक्षा का जो आरंभ है वो 1910 में किया गया, ताकि जो निरक्षर हैं, प्रौढ़ हैं, अर्थात जो मैच्योर हो, एडल्ट हैं, जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है और उनको अक्षर का ज्ञान नहीं है, ऐसे लोगों को अक्षर ज्ञान कराने के लिए शुरुआत 1910 में कर दी गई थी। और आजादी के बाद इसको समय समय पर व्यवस्थित रूप से यानी प्रौढ़ शिक्षा को काफी जो है मजबूत किया गया और इनमें काफी बदलाव किए गए आजादी के बाद भी। और अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय प्रौढ़ शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई। अखिल भारतीय प्रौढ़ शिक्षा परिषद की स्थापना 1939 ईस्वी में हुई। और अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम कब लागू किया गया। तो 2 अक्टूबर 1978 ईस्वी में, यानी कि महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर 2 अक्टूबर 1978 को राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को लागू किया गया, ताकि वो लोग जो निरक्षर हैं वो अक्षर ज्ञान प्राप्त कर सके और रोजगार, काम धंधा और व्यवसाय को वो सीख सके। प्रौढ़ शिक्षा में सभी बातों को यानी कौशल विकास को भी और अक्षर ज्ञान को भी शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई। तो 5 सितंबर 1969 में राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान की स्थापना कब हुई। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान की स्थापना सन 1991 में यानी कि 1991 में हुई। और अगला प्रश्न है, शिक्षा में अवरोधन का क्या अर्थ है। तो अवरोध या अवरोधन का मतलब होता है रुकावट, बाधा। तो शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ बाधा की बात है। तो जब छात्र जो है कक्षा नहीं, अपना जो क्लास है उसको पास करके अगली कक्षा में नहीं पहुंच पाता है, तो उसी को शिक्षा में अवरोधन, व्यवधान या बाधा कहा जाता है। अब जिसके देखिए कई कारण हो सकते हैं, समुचित व्यवस्था की कमी के कारण भी, या कक्षा में अगर बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है तो ऐसी परिस्थिति में यानी कि सेक्शन नहीं बटे हुए हैं और अत्यधिक बच्चे हैं कक्षा में, तो ऐसे में जो है सभी बच्चे नहीं समझ पाते हैं, जो खास तौर से बहुत पीछे दूरी तक बैठते हैं बच्चे। तो इस कारण भी बच्चे जब नहीं बात को समझ पाते हैं तब वो नहीं पास हो पाते हैं, क्योंकि उनको बात ही नहीं समझ में आती है। या ऐसे बच्चे जो रोज क्लास नहीं अटेंड करते हैं या रोज विद्यालय नहीं आते हैं, या जब बच्चों को पाठ्यक्रम अच्छे रुचिकर ढंग से नहीं समझाया पढ़ाया जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में बच्चे जब पाठ्यक्रम को, तथ्य को नहीं समझ पाते हैं तो उसको वो अच्छे ढंग से लिख भी नहीं पाते हैं और इस कारण वो फेल हो जाते हैं, अनुत्तीर्ण हो जाते हैं और अगली कक्षा में नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसी को कहा जाता है शिक्षा में अवरोधन। तो इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही। थैंक यू।